तो सबसे पहला मैं बताने वाला हूँ अबाउट यूरिनरी सिस्टम। और इन यूरिनरी सिस्टम इंट्रोडक्शन चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी। और इस चैप्टर में दिया हुआ है कि इमेजिंग ऑफ द किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट आर डन विथ डिफरेंट टेक्निक डिपेंडिंग मेनली अपॉन क्लिनिकल सिम्टम एंड साइंस। इन दिस चैप्टर we will be learn the following diagnostic procedure related to urinary system। तो इमेजिंग जो किडनी की होती है या किडनी से निकलने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर, जो किडनी से निकलता है और जाके खुलता है ब्लैडर में। तो ये सब का हम लोग अध्ययन करेंगे अलग अलग तकनीक के द्वारा। ख़ास करके हम लोग कुछ क्लिनिकल सिम्टम के बारे में जानेंगे, साइन और सिम्टम जो तकलीफ़ होती है किडनी से संबंधित रोगों में, इस चैप्टर में आप जानेंगे और आप लर्न करेंगे, पढ़ेंगे फॉलोइंग चीज़ को, है ना, जिसका जो है चर्चा नीचे किया हुआ है कि किस किस तरीके से हम लोग इसकी जांच करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो आइए सबसे पहला मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी इज एक्चुअली रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन। ये एक्सरे के द्वारा होने वाला एग्जामिनेशन है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी क्या है, एक्सरे के द्वारा होने वाला एग्जामिनेशन है। और इस एग्जामिनेशन में एक्चुअली क्या होता है ना, कि हाथ जो होता है, हाथ का जो वेन होता है, उससे कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और 1.5 ml पर केजी के हिसाब से पेशेंट का जो वेट होगा उससे कैलकुलेट करके 1.5 ml पर केजी के हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रास्ट एजेंट दे सकते हैं, क्योंकि इतना टॉलरेट कर लेता है। लेकिन हर लोग उतना नहीं देता है, कोई 40 ml देता है, कोई 50 ml देता है एक अडल्ट में। लेकिन बच्चे के केस में हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, या 1 ml पर केजी के हिसाब से भी दे सकते हैं, बॉडी टॉलरेट कर लेगी। मान लीजिए 15 साल का बच्चा है तो उसमें हम लोग 12 ml से लेकर के 15 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। तो बड़े में उसी हिसाब से हम लोग बढ़ाएंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया जाता है वो फिर किडनी को दिखाने लगता है, अदरवाइज ऐसे हम लोग कॉन्ट्रास्ट एजेंट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग किडनी को नहीं देख सकते हैं। किडनी के अंदर जब कॉन्ट्रास्ट एजेंट प्रवेश करेगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ब्लड का, तो ब्लड से निकलने वाले जितने भी रेडियो ऑप्टिक मटेरियल होंगे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जैसे ही वो किडनी के अंदर जाएंगे, और किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो वो सारे नेफ्रॉन जो है सबसे 1 मिनट से लेके 3 मिनट में उसमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंटर करता है और उसकी फ़ोटो बनती है, उसको नेफ्रोग्राम कहते हैं। फिर धीरे धीरे पूरी किडनी दिखाई देने लगेगी, फिर किडनी के अंदर का कैलेक्स दिखाई देने लगेगा, उसके बाद यूरेटर दिखाई देगा, उसके बाद ब्लैडर दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। दूसरी है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो है थोड़ा एडवांस टेक्निक है, उसमें भी यही कॉन्ट्रास्ट एजेंट को डालेंगे, लेकिन सीटी स्कैन हम लोग कर सकते हैं, इसमें और 3D इमेज मिलने वाली है। तीसरा है एमआरआई। एमआरआई के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो एमआरआई भी कर सकते हैं। एमआरआई एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव और क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई में, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, है ना, प्लस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी बात आ जाती है। अब आइए डी में दिया हुआ है सिस्टोग्राफी, यूरेथ्रोग्राफी और सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। तो ये एक्चुअली में मैं समझाता हूँ एक्चुअली में क्या चीज़ है ये। तो देखिए, सिस्टोग्राफी एक्चुअली में सिस्ट शब्द से आया है और यहाँ पर सिस्टोग्राफी यूरिनरी ब्लैडर के लिए होता है। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब का जो थैला होता है उसकी जांच करने के लिए, ये मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है तो उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट भरेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग देख सकते हैं, उसको सिस्टोग्राफी कहते हैं। लेकिन सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी में क्या होगा कि उसमें क्या होगा ना, हम यहाँ पर से चेंज कर देता हूँ कलर, उसमें हम लोग
हम लोग इसके अलावा जो है यूरेथ्रा की अगर फ़ोटो ले लेते हैं, क्या चीज़ का? यूरेथ्रा का। ओ यूरेथ्रा नहीं है, यूरेट्रोग्राफी है। हाँ, तो यूरेटर की इमेज लेते हैं, है ना, यूरेटर की इमेज लेते हैं साथ में मिला करके, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग, उस तरह के टेस्ट को हम लोग यूरेथ्रोग्राफी कहेंगे। अच्छा, यूरेथ्रोग्राफी दिया हुआ है, रुक जाइए 2 मिनट बता रहे हैं। यूरेथ्रोग्राफी में एक्चुअली में क्या होता है, यूरेथ्रोग्राफी दिया हुआ है, यूरेथ्रा को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे जो यूरिन निकलती है यूरेथ्रा से निकलती है, यूरेथ्रा में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो, उस यूरेथ्रा को अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के बाद देखते हैं तो उसको हम लोग यूरेथ्रोग्राफी कहते हैं। और सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी का चक्कर क्या है कि उसमें हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को भी देखेंगे और साथ में उससे निकलने वाले यूरेथ्रा को भी देखेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। कोनो दिक्कत? चलिए अब आते हैं, आगे है रीनल एंजियोग्राफी। रीनल एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि ये अगर एक किडनी है, ठीक है, तो किडनी के अंदर आर्टरी घुसती भी है, ठीक है, और वेन निकलती भी है। तो इसको अगर हम लोग वेन मानते हैं, ये ब्लड को निकालती है और इसमें आर्टरी भी जाती है, ठीक है, इसमें आर्टरी भी जाती है जो ब्लड को इसके अंदर लेके जा रही है। तो ब्लड का सप्लाई होना और ब्लड का निकलना क्या चीज़ से होता है? ब्लड वेसल्स से होता है। और अगर हम लोग को ब्लड वेसल्स को देखना है, इफ़ यू वांट टू सी, ठीक है, इफ यू वांट टू सी ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी, है ना। अगर आप लोग ब्लड वेसल्स किडनी का देखना चाहते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल एंजियोग्राफी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल एंजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या उसके बाद क्या आवाज नहीं आ रही है? अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी हाँ, आप टाइप करके भेज दीजिए, जब हम पढ़ा लेंगे ना तो उसको चेक कर लेंगे कि आप क्या भेजा है, तो उसका जवाब दे देंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग किडनी को अच्छे से देख सकते हैं। सिस्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को देखेंगे। और रीनल बायोप्सी है कि किडनी में कैंसर का शक अगर करते हैं तो किडनी है तो किडनी पर अगर कोई ट्यूमर है तो नीडल को इंसर्ट करके और उसमें से सेल्स को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये एक्सरे गाइडेड या सीटी गाइडेड ये टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। मैं निकल रहा हूँ बाहर, अब देखता हूँ आपका क्या है सवाल। 2 मिनट। देखिए एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में क्या है कि किसी का कोई व्यक्ति है, ये हो गया किडनी और किडनी से निकलता है यूरेटर और ये जाकर के एक बैग में जाकर के मिल जाता है। इस बैग को हम लोग ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब इस ब्लैडर से जो नली निकलती है वो होता है यूरेथ्रा। तो ये हो गया आपको यूरेथ्रा और ये हो गया सिस्ट। तो सिस्टो प्लस यूरेथ्रोग्राफी, सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की फ़ोटो ली जाती है।
अब रही बात कि इसको ब्लैडरो यूरेथ्रोग्राफी क्यों नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड हो उसको सिस्ट कहा जा सकता है। ये एक एनाटॉमिकल सिस्ट है। ऐसे सिस्ट तो बीमारी होती है, लेकिन आप जान लीजिए कि जब यूरिनरी ब्लैडर की दीवार मोटी हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी जो इन्फ्लामेशन होता है उसको सिस्टाइटिस कहते हैं, ना कि उसको ब्लैडराइटिस कहते हैं। होप आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे है, अब आगे कल पढ़ा देंगे ना।